कैमरा घुमाइए। पूजा है। क्या नाम? पूजा जी। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, पूजा। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। ऑल कॉम्पिटिटिव मतलब ऑल में किस चीज़? बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किस चीज़ का? सारे एग्जाम का फॉर्म डालते हो? फिलहाल मेरा एज नहीं हुआ 18 साल, तो मैं किसी में नहीं डालूंगी। अभी किसी में नहीं डाला, लेकिन आगे प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एसएससी है। अच्छा, एसएससी में कोई भी मतलब कि पोस्ट पे आप सिलेक्ट हो जाओगे तो नौकरी कर लोगे? वो कोई भी नहीं। तो इस बार क्या समझ रहे हो आप, इस सरकार कैसा लग रहा है इस बार नीतीश जी का सरकार? नीतीश जी का सरकार जो है वो ठीक ही है, बट किसी नए को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात ठीक ही है। आप एक सवाल यहाँ पे ठीक ही है। कोई भी सरकार है जो वो 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो इसीलिए नीतीश जी का सरकार भी ठीक ही है। तो कहीं डर और तो नहीं ना नीतीश जी से कि अगर हम लोग भी आगे चल के आएंगे तो धरना उरना बैठेंगे तब मारपीट होगा, पानी का बौछार किया जाएगा? नहीं, इस डर से तो नहीं तेजस्वी को ला रहे हैं? हम तेजस्वी को नहीं ला रहे हैं। और हम किसी को ला भी नहीं सकते, क्योंकि मेरा एज अभी 18 साल। वो तो अलग मैटर है, लेकिन सपोर्ट तो कहीं होता है ना। वो जनसुराज को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जनसुराज जी को ला रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं इनको, प्रशांत किशोर जी को? यस सर। अच्छा, इस बार सपोर्ट आपके फैमिली से जनसुराज का वोट जाएगा? यस सर। क्यों, मतलब मुद्दा क्या हो उसके पीछे? क्योंकि उन्होंने पलायन पे बात की, रोकने की। पलायन? यस सर। अच्छा, पलायन पे रोक लगाएंगे। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे जो पापा हैं वो बाहर में काम करते हैं। बाहर में काम करते हैं? तो आप चाह रहे हैं कि मेरे पापा बाहर में नहीं रहकर बिहार में काम करें। चलिए, ये पूजा जी हैं, इनसे भी मैंने बात किया और बोले कि हमारे पापा बाहर में कहीं काम करते हैं और इसके अच्छा सब सोचता है कि अपने परिवार के साथ में रहें, तो ये इस बार जनसुराज को सपोर्ट करेंगे। बहन जी, क्या नाम आप भी बताइए कुछ, क्या नाम है? काजल कुमारी। क्या? काजल कुमारी। काजल जी, आप काजल जी एक बात बताइए, इस बार एज हुआ है वोट करने का? एज हुआ है, लेकिन वोटर कार्ड नहीं बना। वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या सपोर्ट किसके साइड आप हैं, किसके तरफ से हैं? भले मतलब के वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मन में एक उत्सुकता होता है, हर को लगता है कि मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है। किसको इस बार सपोर्ट कर रहे थे आप? तेजस्वी। तेजस्वी जी को? क्यों जी? शिक्षा पर बात, शिक्षा को आगे ले जाने के लिए। शिक्षा रोजगार को ला रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी को इस बार लाइएगा। चलिए, बहन जी ने सब कुछ बोला। आप क्या नाम है आपका? खड़ा होइए थोड़ा। रवीना कुमारी। रवीना जी, रवीना जी एक बात बताइए, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का फॉर्म डाले हैं? नहीं, अभी एज नहीं हुआ। इस बार आया था ना बिहार एसएससी का? तो एज नहीं हुआ है। एज कितना हुआ है? अभी 17 होगा। 17 साल हुआ है। अच्छी बात है। रवीना जी, एक बात बताइए मेरे को कि आपके फैमिली से किनको वोट जाएगा इस बार? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार को जाएगा? काहे? वो मतलब शिक्षा के आगे बढ़ाना चाहते हैं और रोजगार देने के बाद। तो सब गांव में स्कूल तो नीतीश जी कहते हैं कि हम बनवाएं, तो शिक्षा आगे नहीं है, पीछे है क्या? फिर भी मतलब कि और तेजस्वी ज़्यादा उससे कर सकते हैं, इसलिए उनको भी मौका देना चाहिए। वो भी तो अगले बार ज़्यादा कर सकते हैं, नीतीश जी भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो इतना दिन से कहाँ कर रहे थे? आप लोग को यहाँ तक कौन लाया है पता है? हाँ। नीतीश जी दावा करते हैं कि हम लड़कियों को मतलब कि क्या घर से चूल्हा चौका करती थी, उसके जगह पे हम ऑफिस तक पहुंचा दिए, ऑफिसर बना दिए सारे लोग को। सर, सब लड़की हर जगह मतलब कि कॉन्फिडेंस से घूम रही है। कहीं लड़की मतलब कि पहले प्रताड़ित किया जाती थी, घर में लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था, सिर्फ लड़का को पढ़ाया जाता था। तो ये सब के लिए तो भेदभाव दूर किया है नीतीश जी। हाँ, तो उतना किया, मतलब आओ आगे दूसरे सरकार भी बन। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश जी अब नहीं कर पाएंगे? नहीं, उनसे उम्मीद नहीं है? नहीं, खत्म हो गया। चलिए, तो रवीना जी का कहना है इस बार किनको करिएगा? तेजस्वी जी को वोट कर रहे हैं। आगे आइए, कुछ बहन जी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइए, हेलो, क्या नाम है? बोलिए, डरते क्यों हैं? नेहा कुमारी। नेहा जी, एक बात बताइए, इस बार किनको वोट कीजिएगा आप? जी, तेजस्वी जी को। उम्र हो गया है? नहीं। तो फिर वोट कैसे करोगे? ऐसे मेरे मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा को आप बोलोगे कि वोट करना है तेजस्वी जी को? क्या है कि मम्मी पापा कंट्रोल बच्चे के हिसाब से ही चलते हैं ना। क्या है कि जिस घर में बच्चे शिक्षित होते हैं तो मम्मी पापा अपने बच्चे से सलाह लेते हैं। तो आप मम्मी पापा को क्या बोल रहे हैं इस बार, किसको वोट करोगे? जी, तेजस्वी जी। तेजस्वी जी को करोगे। क्या मुद्दा क्या है सर? क्योंकि वो नौकरी देने के लिए। नौकरी देने की बात करें हैं जी। अच्छा, तो नौकरी तो देंगे, कहीं पेपर लीक हो जाएगा फिर तब क्या कीजिएगा? कैसे नौकरी मिलेगा? जी, सभी को चांस मिलना चाहिए, तो उनको भी। पैसा रखे हैं? पैसा हम लोग स्टूडेंट के पास कर। मम्मी रखे हैं पैसा? जी, मम्मी पापा के पास। तो सरकार में तो नौकरी खरीदा जाता है सर, ऐसा नहीं मिलेगा मैडम नौकरी। पैसा रखेगा तभी ना मिलता है, पेपर लीक हो जा रहा है।
अगर तेजस्वी जी की भी आई तो मतलब कि पेपर लीक हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? और विरोध कीजिएगा, डंडा से मारा जा रहा है, पता है ना, लाठी चार्ज, फिर ऊपर से पानी का बौछार। अगले बार पता चलेगा ना कि गर्म पानी उछला जाएगा, अभी ठंडा पानी उछला जाता है ना। तो ये सब चीज़ से डर के तो आप वोट नहीं दे रहे हैं ना तेजस्वी जी को, नहीं हैं? ये सब चीज़ से डर नहीं है आपको? चलिए बहन जी कुछ ने बोला, थोड़ा घबरा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। अंकिता जी, एक बात बताइए, इस बार आपका उम्र हुआ है वोट करने का? यस। तो सोच समझ के बताइएगा थोड़ा, किसको वोट कीजिएगा इस बार? तेजस्वी को। तेजस्वी को काहे कर रहे हैं? थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए, खाना खा के नहीं आए हैं? हमको लगता है कि सरकार को भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए? काहे बदलना चाहिए? अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बदलने से क्या फायदा? अच्छा काम क्या कर रहा है? धार्मिक चीज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा पे कम दे रहे हैं। ये तो पूरा तो बीजेपी वाला बोल रहा है कि से अभी तो एक आरजेडी का प्रत्याशी, जानते हैं, गाना सुने हैं, भोजपुरी गाना सुनते हैं कभी कभी, खेसारी लाल यादव का? नहीं सुनते। तो वो तो आरजेडी के प्रत्याशी छपरा से खड़ा हुए हैं। Yes. तो उन्होंने बोला कि से हम जो कि मंदिर मस्जिद में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसके जगह हम कॉलेज बनवाएंगे, जैसे स्कूल बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे। तो उनका तो विरोध कर रहे हैं सारे बीजेपी वाले, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। इससे क्या आप समझते हैं? सच में खेसारी लाल जी धर्म विरोधी हैं? धर्म विरोधी नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दोनों पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पर भी और धर्म पर भी। अच्छा, मतलब कि पहले हमको प्राथमिकता किसको देना है, धर्म या शिक्षा? शिक्षा। पहले शिक्षा, Yes. रोजगार, तब ना। जैसे कि पहले पेट का पूजा नहीं हो रहा है और मंदिर जाइएगा पूजा करें तो कुछ होगा? नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि धर्म अपने जगह पे है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मंदिर भी बनाइए, मस्जिद भी बनवाइए और पूजा भी कीजिए। और मेन हम लोग का शिक्षा और रोजगार पर भी बात होना चाहिए ना। Yes. आपका मेन मुद्दा क्या है? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए ना। तो आप इस बार वोट किनको करिएगा? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव को। आपके पूरे फैमिली से तेजस्वी यादव का वोट जाएगा? यस। चलिए, और कुछ लोग हैं। बहन जी, आपका क्या नाम? संध्या कुमारी। क्या? संध्या कुमारी। संध्या जी। संध्या जी कहाँ से हैं आप? पटना जिला। पटना जिला। आप यहाँ पे हो जहानाबाद जिला में? हाँ, तो नज़दीक है जहानाबाद जिला। कहाँ, घर कहाँ है सर? चिक्सी पंचायत। चिक्सी पंचायत। चिक्सी पंचायत? चिक्सी तो उधर पड़ता है ना। तो चिक्सी बहुत दूर से आ रहे हैं आप? डेरा लेके यहाँ पे। अच्छा, डेरा लेके आते हैं। चलिए, तो बताइए, उम्र हुआ है आपका वोट करने का? नहीं हुआ है? तो ईश्वर बताइए, मम्मी पापा किनका वोट जाएगा आपका? तेजस्वी। काहे तेजस्वी? घर में चर्चा होता होगा ना हाँ। कि काहे, मतलब तेजस्वी जी को वोट काहे करेंगे? इतना दिन से नीतीश सरकार रह के क्या किए हैं? का किए? लड़की क्यों, मतलब कि आगे नहीं, लाए कुछ हैं? नहीं किया, आगे किए लड़की हैं। को थोड़ा बहुत किए, आरक्षण दिए हैं। आरक्षण दिए, थोड़ा बहुत दिए, जितना चाहिए उतना नहीं दिए। क्या आरक्षण चाहिए? कितना चाहिए बोलिए? कैसा आरक्षण चाहिए? कैसा आरक्षण चाहिए? मतलब कि कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन पर डर लगता है, आज लड़की के लिए स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए उनको। डर काहे लगता है? डर लगता है लड़का से। लड़का से? हाँ। लड़का परेशान करता है? हाँ, करता है। कैसा परेशानी का झेलना पड़ता है बताइए? ट्रेन पर अकेले जाने में बहुत डर है। कुछ तो आज बता सकते हैं हमको? मतलब कि जब यहाँ पर परीक्षा हो रहा है, लड़का कमेंट करता है, क्या करता है? कमेंट करता है, गंदी गंदी कमेंट करता है, करता है। अभद्र तरीके से बात करता है। हाँ, बात करता है। जब एग्जाम देने जाते हैं तो एकदम आधी, मतलब जाने का जगह नहीं रहता है, लटक लटक कर जाने पड़ता है। ऐसे लड़की की परीक्षा देने जाना चाहिए। आपको कहना है कि जब एग्जाम टाइम में हमारे लिए एक स्पेशल ट्रेन होना चाहिए और लड़कियों के लिए खास करके एक अलग ट्रेन होना चाहिए। हाँ, जिससे लड़कियों को, जो लड़काएं कुछ होते हैं अनसोशल एलिमेंट समाज में है, वो लड़की को परेशान ना करे। आगे चल